हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस को देखेंगे। किसी भी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स के ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटा की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होगा, जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे, और ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पर लाई करेगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ न्यूक्लियस को समझने के लिए हम एक इजी क्लासिकल अप्रोच अपनाते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व करेगा एक एरिया लूप में जिसका रेडियस आर होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट उसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस कन्फिग्रेशन को आप देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो द मैग्नेटिक मोमेंट उसको हम डिफाइन करेंगे, ये प्रोडक्ट होगा करंट का एंड एरिया लूप का। हम जानते हैं करंट जो होता है वो चार्ज ओवर टाइम होता है। चार्ज हमारे पास यहाँ पर E है फॉर द इलेक्ट्रॉन, एंड T डिफाइन द टाइम। हम जानते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर है 2πf। यहाँ से हम लीनियर फ्रीक्वेंसी को अगर अलग कर लें तो f इक्वलेंट हो जाएगा ओमेगा ओवर 2π के। हम अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम रिप्लेस करें तो करंट हमारे पास इक्वलेंट आएगा ई ओमेगा ओवर 2π के। अब इस इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को हम r से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, r से डिवाइड भी कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास ई वी ओवर 2πr की इक्वलेंट हो जाएगी। यहाँ v से मुराद वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू आई ई में रिप्लेस करेंगे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वलेंट आ जाएगा ई वी ओवर 2πr इनटू ए, वेयर ए इज़ द एरिया ऑफ द लूप। अब एरिया ऑफ द लूप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। जो कॉन्स्टेंट्स हैं वापस में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक रेडियस से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी इक्वेशन हमारे पास इस तरह बच जाएगी। अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कल में मूव करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन का मास होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी, और ये सर्कल पे मूव करेगा उसका रेडियस होगा। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एंगुलर मोमेंटम भी बनाएंगी। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वलेंट एम वी आर। अब यहाँ से हम अगर वी आर को अलग करते हैं तो इक्वेशन L ओवर M के इक्वलेंट आ जाएगी। इस रिज़ल्ट को हम यूज़ करते हैं तो म्यू इक्वलेंट हो जाएगा ई एल ओवर 2m। सो वी गॉट द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम ये रिज़ल्ट निकालते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगुलर मोमेंटम के। जितना एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। अब ये इक्वेशन एक क्लासिकल मॉडल पर बेस्ड है, और हम अब बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम डेरिवेशन की तरफ नहीं जाते, हम जस्ट इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इसमें एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और उस फैक्टर का नाम है जी फैक्टर, या इसको हम गैरो मैग्नेटिक रेशो भी कहते हैं। अब यहाँ पर जे टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा,
जो कि बोथ द ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर मुश्तमिल होगा। सो इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं विद अ कांस्टेंट एच कट। ऐसा हमने इसलिए किया कि यहाँ पर जो हाईलाइटेड कांस्टेंट आ रहा है, इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं बोहर मैग्नेटॉन। अब ये जो कांस्टेंट है जो कि इक्विवेलेंट है ई के एच कट अगेन कांस्टेंट है। यहाँ पर मैस हम इलेक्ट्रॉन का लेंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को लेके चले थे। जब आप ये कांस्टेंट्स की वैल्यू रखते हैं तो रिजल्टेंट हमें मिलता है 9.2 इंटू 10⁻⁻24 जॉल पर टेस्ला। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उससे हमें किसी भी न्यूक्लियाई का जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है वो हम निकाल सकते हैं। सो हम ने बस ये करना है कि जहाँ हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था, यहाँ पर हम मास ऑफ अब न्यूट्रॉन ले लेंगे या मास ऑफ प्रोटॉन ले लेंगे। सो इसके नतीजे में हमें न्यूक्लियर मैग्नेटॉन मिलेगा। अगेन ये कांस्टेंट है। तमाम कांस्टेंट्स की वैल्यू आप रिप्लेस करते हैं तो आपको इस कांस्टेंट का रिजल्टेंट मिलता है 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जॉल पर टेस्ला। जब हम न्यूक्लियॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है प्रोटॉन का वो इक्विवेलेंट आता है 2.279 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के। जबकि अगर न्यूट्रॉन का हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो वो -1.913 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन निकलता है। अब इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इसलिए है कि प्रोटॉन के केस में स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट आपस में पैरेलल होते हैं वेक्टर्स, इसलिए ये पॉजिटिव आता है। जबकि न्यूट्रॉन के केस में हमारे पास स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट्स के जो वेक्टर हैं वो आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव आता है।